सीक्रेट बिलियनर एपिसोड 34। अभिमान ने रोनिता के साथ एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया है। यह खबर आग की तरह फैल गई। अभिमान की न्यूज टीवी पर लाइव चल रही है। अभिमान ने रोनिता से बिना पूछे ही इतना बड़ा ऐलान कर दिया है, लेकिन उसे यकीन है कि रोनिता उसके इस फैसले को जरूर समझेगी। शैली अपनी कार से कहीं जा रही है, तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? शैली के सवाल करने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, जरा इंस्टाग्राम ओपन करके देखो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ अभिमन्यु है। अभिमन्यु की बात सुनकर शैली ने उससे पूछा, क्यों, ऐसा क्या अर्जेंट काम है? मैं भी ड्राइव कर रही हूँ, बाद में देख लूंगी। लेकिन अभिमन्यु ने शैली को जबरन अभी इंस्टा देखने को कहा। उसकी बात मानकर शैली ने गाड़ी एक साइड रोकी और अपने फोन में इंस्टाग्राम ओपन किया। जो खबर उसने देखी उसे देखकर वो हैरान रह गई। इंस्टा पर अभिमान और रोनिता की एंगेजमेंट की न्यूज बहुत वायरल हो रही है। शैली ने वो न्यूज देखी और जोर जोर से हंसते हुए कहा, तो ये लूजर अब मेरी जगह रोनिता को देना चाहता है। अभिमन्यु ने कहा, मैडम, ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। रोनिता बहुत चालाक है। वो अभिमान की कंपनी के साथ कुछ होने नहीं देगी और सारा पैसा खुद ही हड़प जाएगी। अभिमन्यु की बात सुनकर शैली ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? अभिमन्यु ने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये रोनिता सिर्फ पैसों के लिए अभिमान से शादी कर रही है। शैली ने अभिमन्यु की बातें सुनी और कहा, हाँ, ऐसे शक तो मुझे भी है, लेकिन हम भी तो यही चाहते हैं कि अभिमान सड़क पर आ जाए। अच्छा ही होगा, उसे रोनिता जब धोखा देगी तो उसे मेरी वैल्यू समझ आएगी। शैली की बातों को सुनकर अभिमन्यु ने जवाब दिया, अगर रोनिता अभिमान को कंगाल कर देगी तो हमारे हाथ क्या लगेगा? अभिमन्यु और सिंघानिया ग्रुप को सड़क पर लाने का सपना आपका होगा, लेकिन मैं तो उसकी जायदाद हड़पना चाहता हूँ और रोनिता के होते हुए हमें वो ऐसा करने नहीं देगी। शैली ने अभिमन्यु से पूछा, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? अभिमन्यु ने शैली को एक प्लान बताया और कहा, अगर ये प्लान सही से काम किया तो हम जो चाहते हैं वो होकर रहेगा। शैली के मन में अब भी एक डाउट है। उसने अभिमन्यु से पूछा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोनिता शायद सच में अभिमान से प्यार करती है, क्योंकि अगर उसे अभिमान के पैसों से ही मतलब होता तो वो उसका साथ तब क्यों देती, जब अभिमान की जगह तुम सिंघानिया ग्रुप संभालने के लिए आए थे? अभिमन्यु ने जवाब दिया, आप फिक्र मत करो, इसका भी इलाज है मेरे पास। बस जैसा मैंने कहा है वैसा कीजिए। रात 8 बजे दादाजी ने रोनिता और अभिमान को एक साथ डिनर के लिए सिंघानिया मेंशन बुलाया है। दादाजी ने रोनिता से कहा, रोनिता बेटा, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ये हालात बनने भी नहीं चाहिए थे। मैं तो कब से इस गधे से कह रहा था कि रोनिता बेटी को अपने दिल की बात बता दो, लेकिन तुम्हें तो पता है कितना आलसी है ये, हर काम देर से करता है। खैर, भले सिचुएशन अच्छी ना रही हो, लेकिन मुझे बहुत खुशी है तुम दोनों के लिए। गॉड ब्लेस यू। अभिमान दादाजी की बातें सुनकर हंसने लगा और रोनिता भी ब्लश करने लगी। दादाजी ने आगे कहा, रोनिता बेटा, संडे की डेट फिक्स की है हमारे फैमिली पंडित जी ने। तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लो और उन्हें ये खुशखबरी दे दो। रोनिता ने दादाजी से कहा, मेरे पेरेंट्स नहीं है दादाजी, मैं बहुत छोटी थी तो एक कार एक्सीडेंट में वो चल बसे। हाँ, मगर एक भाई है, वो अमेरिका में रहता है अपनी वाइफ के साथ, लेकिन वो नहीं आ पाएगा। दादाजी ने जब ये खबर सुनी तो उन्हें रोनिता के लिए बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो कि कोई नहीं है? हम हैं ना बेटा। अच्छा, संडे की डेट फिक्स कर दे फिर। दादाजी की बातों का जवाब देते हुए रोनिता और अभिमान दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। अगली सुबह 10 बजे सिंघानिया ग्रुप में सभी लोग रोनिता और अभिमान को उनकी एंगेजमेंट के लिए बधाई दे रहे हैं। रोनिता एक तरफ ब्लश कर रही है तो वहीं अभिमान
सभी लोगों के बुके हंसकर रिसीव कर रहा है। अभिमान ने जब आज का न्यूज़पेपर उठाकर देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। अखबारों में फ्रंट पेज पर लिखा था, सिंघानिया ग्रुप के नए सीईओ ने किया एंगेजमेंट का ऐलान। अभिमान सिंघानिया जल्द रचाने वाले हैं अपनी पीए से शादी। सिंघानिया ग्रुप को बदनाम करने के लिए फैलाई गई थी झूठी खबर, जल्द करेंगे एंगेजमेंट। अभिमान को यह खबर सुनकर काफी अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद अभिमान के लॉयर का फोन आया और उसने कहा, मिस्टर सिंघानिया, हमने शैली भल्ला पर मानहानि का केस कर दिया है और जल्दी ही उस पर सुनवाई होने वाली है। आपको कोर्ट आना पड़ सकता है। अभिमान ने कहा, ठीक है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। शैली अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही है कि अचानक उसका फोन बजने लगा। उसे विपिन ने फोन किया है, लेकिन शैली ने उसका कॉल काट दिया। एक बार फिर से शैली का फोन बजा, लेकिन इस बार उसे उसके लॉयर ने कॉल किया है। शैली ने फोन उठाया और उसके लॉयर ने कहा, मैडम, आज आपके केस की सुनवाई होनी है, 10 बजे तक कोर्ट पहुंच जाइएगा। शैली टेंशन में आ गई। उसका सारा कॉन्फिडेंस गायब हो गया। उसने लॉयर से कहा, अब इस केस में करने के लिए बचा ही क्या है? अभिमान ने तो रोनिता से एंगेजमेंट का ऐलान कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं? लॉयर ने कहा, लेकिन आपने ही तो कहा था शादीशुदा होते हुए भी उनका किसी से अफेयर था। शैली ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस तो नहीं है। लॉयर ने जवाब दिया, मैडम, आप अपने केस को खुद ही कमजोर कर रही हैं। अब या तो आप सेटलमेंट कर लीजिए उनसे कोर्ट के बाहर, या फिर कोर्ट में चलकर जज साहब से माफी मांग लीजिए। इतना कहकर लॉयर ने फोन काट दिया। शैली को कुछ समझ नहीं आया। शैली जब अपने कमरे में से निकली तो उसे दादी माँ मिल गई। दादी माँ उसे घूर कर देख रही हैं, लेकिन शैली ने उनसे कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। कोर्ट के बाहर अभिमान और रोनिता अपने लॉयर से बात कर रहे हैं। तभी वहां शैली आ जाती है। शैली ने अभिमान को घूर कर देखा और फिर कोर्ट के अंदर चली गई। 5 मिनट बाद ही शैली कोर्ट से बाहर आ गई और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। शैली को ऐसे जाता हुआ देखकर रोनिता और अभिमान को बहुत अजीब लगा। अभिमान के लॉयर को भी कुछ समझ नहीं आया। तभी पीछे से एक व्यक्ति ने आकर अभिमान के लॉयर से कहा कि उन्हें जज साहब ने अंदर बुलाया है। अभिमान और रोनिता भी लॉयर के साथ कोर्ट के अंदर चले गए। जज साहब ने उन्हें बताया कि शैली भल्ला ने अपना बयान वापस ले लिया है और 1 करोड़ रुपए सिंघानिया ग्रुप को जो इमेज डैमेज हुई है उसकी भरपाई के लिए दिए हैं और अब ये केस भी क्लोज हो चुका है। बयान देने वाला ही अपने बयान से मुकर गया। इसका सीधा मतलब हुआ कि अभिमान ये केस जीत गया। अभिमान और रोनिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर भी अभिमान इस तरह से सेटलमेंट से खुश नहीं हुआ। अभिमान जब कोर्ट के बाहर निकला तो उसे चारों तरफ से मीडिया ने घेर लिया। अभिमान ने बिना किसी का नाम लिए बयान देते हुए कहा, सिंघानिया ग्रुप को बदनाम करने की एक नाकाम साजिश की गई, लेकिन केस हमारे फेवर में रहा और हम जीत चुके हैं। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर जगह सिंघानिया ग्रुप और अभिमान की वाहवाही हो रही है। एक दिन पहले जो लोग सिंघानिया ग्रुप और अभिमान को भला बुरा कह रहे थे, वो आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान को शाबाशी दी और उसकी पीठ थपथपाई। शैली अपनी कार से भल्ला मेंशन वापस जा रही है, तभी उसका फोन बजता है। उसे ध्रुव कैलाश ने कॉल किया है, ये बताने के लिए कि अब वो भल्ला ग्रुप के साथ काम नहीं कर सकता। इतना कहकर ध्रुव ने कॉल काट दी। ध्रुव की बात सुनकर शैली ने गुस्से में कार की स्टीयरिंग व्हील पर हाथ दे मारा। ध्रुव कैलाश ने अभिमान को कॉल किया और कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर सिंघानिया, कल जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसकी वजह से हमारी डील पर काफी असर पड़ा, जो कि पड़ना नहीं चाहिए था, बट वी कैन मेक दैट डील अगेन। ध्रुव की बात सुनकर अभिमान ने कहा,
इट्स ओके मिस्टर ध्रुव, लेकिन अब हमारी डील नहीं हो सकती। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करता जो मुझ पर भरोसा ना करते हो। थैंक्स। इतना कहकर अभिमान ने फोन काट दिया। शैली भल्ला मेंशन पहुंची। जैसे ही वो एंटर हुई, उसे दादी माँ और बाकी सब ने हॉल में ही घेर लिया। भला मेंशन में हर कोई शैली पर भड़क रहा है। दादी माँ उसे खरी खोटी सुना रही है। एंडी और माही ये देखकर खुश हो रहे हैं। दादी माँ ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या जरूरत थी अभिमान के बारे में पब्लिकली इतना बड़ा बयान देने की? अब भुगतो, जीत गए ना वो हमारे खिलाफ और टीवी न्यूज़ पर हीरो भी बन गया अभिमान, और भल्ला ग्रुप के शेयर्स भी कर रहे हैं। अरे तुम्हें सीईओ बनाया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी। दादी माँ की बातें सुनकर शैली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, आप बस मुझ पर भरोसा रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, भल्ला ग्रुप को नीचे नहीं गिरने दूंगी। अब क्या करेगी शैली? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना नए रोमांचकारी एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए और सुनिए पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री में।